Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. Hello everyone and welcome to Wings Ek Udan. My name is Yashodhara Singh Jawal and welcome to my lecture series. In the last lecture हम लोगों ने already कुछ development banks के बारे में पढ़ा था. आपका Asian Development Bank के बारे में पढ़ा, हमने Infrastructure Investment Bank के बारे में पढ़ा, इसके साथ हमने और बहुत चीज़ों के बारे में पढ़ा. आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के ऊपर. Now when we talk about the international treaties, आज जो हमारा प्राइमरीली जो हमारा फोकस रहेगा, इट इज गोइंग टू बी ऑन वेपन्स. वेपन ट्रीटीज के ऊपर आज का टॉपिक जो है इट्स गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड. नाउ अब हम बात करेंगे सबसे पहले लेटेस्ट वेपन के ऊपर जो ट्रीटी आई है, दैट इज द न्यूक्लियर वेपन बैन ट्रीटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, बैन का मतलब क्या होता है? किसी चीज पर रोक लगाना. ठीक है, ट्रीटी है, ऑब्वियसली हम ट्रीटीज की बात करें, ऑल द कंट्रीज वो इकट्ठे आती हैं, सिग्नेचर्स करती हैं, रैटिफाई करती हैं ट्रीटी को, एंड ऑफ कोर्स दे अबाइड बाय द रूल्स टू इट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बैन का मतलब हो गया बिल्कुल खत्म करना है, रोक लगाना है. When we talk about weapon का मतलब वो किसी तरीके का भी हथियार. So it is actually weapon ban कि हमको जितने भी आर्म्स हैं, जितने भी हथियार हैं, उनको बैन करना है. Now इन दोनों वर्ड्स के पीछे लगा है आपका न्यूक्लियर. So it talks about the total eradication or the elimination of nuclear weapon. So it talks about elimination, total elimination rather. It talks about total elimination of nuclear weapon. अब this is very important इसीलिए है क्योंकि 21 जनवरी 2021 को ही ये जो है it came into force. Now first of all, when was it adopted? पहली बात तो ये UN के अंडर आता है. It comes under UN. आपने देखा होगा कि एंटोनियो गुतेरेस ने इसके ऊपर एक लेक्चर दिया था, एक अपना स्पीच दिया था, रादर नॉट लेक्चर, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कभी भी एक न्यूक्लियर वॉर हो जाता है, अगर कभी भी 2 कंट्रीज या मोर देन 2 कंट्रीज दे कम इनटू अ न्यूक्लियर वॉर, सो दिस कैन लीड टू एंड ऑफ ह्यूमैनिटिज्म, कि वो ह्यूमैनिटी जो है उसको खत्म कर देगा. राइट. सो इट इज ये यूएन के अंडर ट्रीटी आती है और ये फर्स्ट ट्रीटी है यूएन की जो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है. नाउ ये इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों है पुरानी ट्रीटी से, ये हम आगे के लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे. सो नाउ व्हेन वर द सिग्नेचर्स ओपन फॉर द कंट्रीज, द सिग्नेचर्स और द नेगोशिएशन हैड बीन स्टार्टेड वे पहले इन 2017. सो नेगोशिएशंस वर ओपन इन 2017 जबकि it came into force on 2021. So now this becomes important to remember क्योंकि ये current टॉपिक है. सो 2021 में ही है जो ये फोर्स में आई है, जबकि नेगोशिएशंस जो थी वो बहुत पहले से 2017 से ही इसके ऊपर चल रही है. नाउ व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट द न्यूक्लियर वेपन बैन ट्रीटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियर वेपन बैन ट्रीटी का अगर आपको एक और नाम आए, सो इट इज ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑन न्यूक्लियर वेपन. सो प्रोहिबिट रोकता है, प्रोहिबिशन. जब हम आगे एनपीटी पढ़ेंगे, दैट इज पॉलीफरेशन. So this is prohibition. It does not talk about proliferation. It talks about prohibition of nuclear weapons. क्या फर्क है prohibition में और proliferation में, वो आगे के लेक्चर में you'll come to know. So अभी आप इतना याद रखो, it talks about total eradication or total elimination of nuclear weapons. Now, what are its agenda? It talks about complete nuclear disarmament. This treaty, now it talks about complete nuclear disarmament. Complete nuclear disarmament का मतलब हो गया वो सब कंट्रीज. अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ऐसी कंट्रीज नहीं है जो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है. ऑब्वियसली देयर आर 8 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स. अब दिस इज कंप्लीट मतलब जो आपकी वो 8 कंट्रीज हैं, अगर वो कंट्रीज इस ट्रीटी को साइन करती हैं तो उनको कंप्लीटली अपने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करना पड़ेगा. ठीक है. सो ये ट्रीटी उसके बारे में बात करती है कि जितने भी आपके न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, जब इस ट्रीटी को साइन करेंगे उनको अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करना है, तो ही हम मानेंगे कि दे हैव अबाइड बाय द न्यूक्लियर वेपन बैन treaty. Now, this treaty prohibits a full range of nuclear weapon related activities. अब nuclear weapon का possession, न्यूक्लियर वेपन के बारे में, वेपन कैसे बनता है, वेपन में जो न्यूक्लियर वेपन बनाने में जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं उन चीजों का ट्रेड करना,
ये हर उस चीज को बैन करता है, हर वो चीज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियर वेपन्स, उन हर चीज को ये बैन करता है, जिसमें आपका क्या आ गया, आपका अंडरटेकिंग डेवलपमेंट, आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आप टेस्ट भी नहीं कर सकते। आगे हम पढ़ेंगे कि पहले टेस्ट के ऊपर बैन लगा हुआ है, फिर उसके बाद आपके एनपीटी पॉलिफरेशन भी आया। अब आपका कंप्लीट, ना आप डेवलप करेंगे, आप ना टेस्ट भी नहीं कर सकते, तो ना आप आगे इसको जो अपनी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर कर सकते हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग, ना ही आप एक्वायर करेंगे, ना ही आप इसका मैन्युफैक्चर करेंगे। एंड ऑल दोज 8 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, आप उनको पोजेस भी नहीं कर सकते। यू हैव टू, अगर इफ यू अबाइड बाय द ट्रीटी, आप रैटिफाई करते हो ट्रीटी को, तो आपको अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करना पड़ेगा। सो मैन्युफैक्चर, डेवलपमेंट, ट्रेड, पोजेशन, एक्वायरमेंट, हर एक चीजों को, हर एक चीज जो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के अंडर आता है, आपको हर उन चीजों को इरेडिकेट करना है। नाउ अब आपने बहुत बार देखा होगा कि सुना होगा, जब आप देखें अभी हाल ही में जो इमरान खान है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो भी हर बात में बोलते रहते हैं कि वी आर अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, हम ये कर देंगे अगर हमने न्यूक्लियर वेपन चला दिया तो। सो अगर आप इस ट्रीटी को साइन करते हो, आपको थ्रेट भी नहीं देना है, यूज तो आप कर नहीं सकते, बट थ्रेट एज वेल इज प्रोहिबिटेड। सो आप ना थ्रेट देंगे, यूज तो कर नहीं सकते, आप उसका थ्रेट भी नहीं दे सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स 8 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया इसकी नेगोशिएशन में। सो इन 2017 व्हेन द नेगोशिएशन हैड स्टार्टेड, उस टाइम पे 8 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ने इसको इस नेगोशिएशन में ही जाने से मना किया, जिसमें कौन कौन सी आपकी कंट्रीज के नाम हैं। नंबर okay, so there are China, Russia, France, US, UK, जो आपका P5 नेशंस है। इसी के ही साथ आपका इंडिया है, तो पाकिस्तान कैसे पीछे हो जाएगा। सो इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, along with, so these 8 आयोन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। इसके साथ एक और है कंट्री जिसने पार्ट नहीं लिया था नेगोशिएशन में, दैट इज इजराइल। सो दैट इज व्हाट, दैट इज इजराइल, उसने इसकी नेगोशिएशन में पार्ट ही नहीं लिया। और रही बात नॉर्थ कोरिया की, तो जहां पर भी कुछ पीस, अमन, सुख, शांति की बात होगी, वहां पर तो ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया तो होगी ही नहीं, ठीक है। सो P5 नेशंस अलोंग विद इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड अलोंग विद all these 8 nuclear weapon states along with Israel, उन लोगों ने negotiations में ही पार्ट नहीं लिया। So ये 8 नाम are very important. Now it is a part of a campaign. ये जो आपकी ट्रीटी है, ये बेसिकली एक कैंपेन से प्रोत्साहित है, या उस कैंपेन का ही पार्ट है, दैट इज योर इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश द न्यूक्लियर वेपन। सो इट इज अगेन अ कैंपेन। एक कैंपेन हुआ था 2017 एक कैंपेन हुआ था, और इस कैंपेन को 2017 में नोबेल पीस प्राइज के साथ भी नवाजा गया था। सो नाउ क्योंकि हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हैं, और अभी ये जो ट्रीटी है ये इतनी ज्यादा लाइमलाइट में है, हाल ही में हुई है, तो आप ये याद रखिए कि नोबेल पीस प्राइज 2017 में किसको मिला था। इट वॉज इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन। इट वाज अ कैंपेन जिसको 2017 में नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया है। नाउ व्हाट आर द इश्यूज? अब ये जो 8 कंट्रीज हैं ये क्यों नहीं करती? देखिए बाकी P5 नेशंस तो आप छोड़िए, जो बाकी की हैं, सी इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया को भी साइड पे रखे, नॉर्थ कोरिया का तो लेवल ही बहुत ऊपर है। नाउ अगर एक तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है, हमारे दो जो बिल्कुल ही करीबी नेबर्स हैं, हमारी उन दोनों के साथ नहीं बनती। और हाल ही में जो भी चाइना ने गलवान वैली में देखो, आप मैकमोहन लाइन के पास देख लो, आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास देख लो, पैंगोंग लेक के पास जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, उसमें चाइना हैज लॉस्ट द ट्रस्ट। हम चाइना के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, 1962 से नहीं कर सकते थे, ठीक है। नाउ अगर हम बोले कि ठीक है हम भाई न्यूक्लियर वेपन जो बैन ट्रीटी है उसको साइन कर देते हैं, क्या चाइना अगर इस ट्रीटी को साइन करता, अगर बोलते कि ठीक है चाइना भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, इंडिया भी करना है, बट क्या गारंटी है कि चाइना एक्चुअली अपने न्यूक्लियर वेपन्स खत्म कर देगा? सो देयर इज ट्रस्ट इशू।
सब कंट्रीज को, क्योंकि एवरी कंट्री जो है एक सुपर पावर बनने के एक रेस में लगी हुई है, सो देयर आर ट्रस्ट इश्यूज एंड इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली इंटरेस्ट। तो जो आपका आज दुश्मन है वो कल दोस्त हो सकता है, जो आज दोस्त है वो कल को दुश्मन हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट, और अभी इंटरेस्ट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने आप को पावरफुल बनाना है। और आप अगर आपके पास न्यूक्लियर, आप ये नाउ इंडिया इज नो फर्स्ट यूज, कि हम कभी भी फर्स्ट यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का, और वो उसके साथ अभी भी चल रहा है। लेकिन क्या हम गारंटी ले सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान इन चीजों के ऊपर बैठा रहेगा, इन चीजों के साथ अबाइड करेगा? सो मेन इशू इज ट्रस्ट। Fine. Now, this is not the only treaty which talks about the nuclear ban. ये पहली treaty नहीं है internationally जो it has come into limelight. इसके अलावा भी 2 ऐसी treaties है जो बहुत ज़्यादा weapon related के नाम है limelight जो है already limelight में रह चुकी है. There are 2 important treaties, that is NPT and CTBT. So what are these? That is NPT, that is Non-Proliferation Treaty, and the other is Comprehensive Nuclear Ban Treaty, CTBT. Now when we talk about the NPT, Non-Proliferation, पहली बात, पॉलीफरेशन का मतलब क्या है? पॉलीफरेशन का अगर आप सरल शब्दों में और इजी वर्ड्स में मतलब समझे, इट मीन्स रैपिड एक्सपेंशन और रैपिड इंक्रीज। सो इट टॉक्स अबाउट रैपिड इंक्रीज, या एकदम से किसी चीज की तादाद को बढ़ा देना। नाउ एनपीटी का एक और नाम है नॉन न्यूक्लियर पॉलीफरेशन ट्रीटी। सो जस्ट इन केस नॉन पॉलीफरेशन, तो अगर आपको न्यूक्लियर नॉन पॉलीफरेशन ट्रीटी आ गया तो दे आर द सेम, दोनों एक ही हैं। नाउ जब न्यूक्लियर चीज, नाउ पॉलीफरेशन मींस एक्सेसिव यूज, आप यूज नहीं, नॉट एक्सेसिव यूज, रैपिड इंक्रीज। नाउ न्यूक्लियर का मतलब हो गया कि आपको अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जो फैला रहे हो उनको रोकना है, जिसमें आपका ट्रेड आ गया, आपको इंफॉर्मेशन आगे सप्लाई करने का कि कैसे आपके न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं, आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते। दिस ट्रीटी ऑल्सो टॉक्स अबाउट इराडिकेशन। नाउ अब एनपीटी में और जो हमारी अभी नई वाली ट्रीटी उसमें फर्क है। जो नई वाली ट्रीटी है, इट टॉक्स अबाउट टोटल इराडिकेशन। नाउ व्हेन वी से टोटल इराडिकेशन एंड एनपीटी टॉक्स अबाउट पार्शियल प्रोहिबिशन। ये आपको याद रखना है कि जो आपका एनपीटी है ना, ये पार्शियल प्रोहिबिशन है। पार्शियल का मतलब क्या हो गया? पार्शियल का मतलब हो गया, ओके, आगे पढ़ते हैं। नाउ देयर आर 2 टाइप्स, दैट इज एक तो आ गया आपका 1968 में ये साइन हुआ था न्यूयॉर्क में, और ये 1978 में आपका फोर्स में आया। ठीक है, ये आप 2 पॉइंट्स याद रखो। नाउ व्हेन आई वाज टेलिंग यू कि पार्शियल का मतलब क्या हो गया, ये जो एनपीटी के जो सिग्नेटरीज होते हैं ना, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक आ गया आपका एनपीटी स्टेट्स, नॉन पॉलीफरेशन ट्रीटी स्टेट्स, और एक आपका आता है नॉन पॉलीफरेशन ट्रीटी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। सो देयर आर 2 टाइप्स, एक आपका सिंपल स्टेट्स और कंट्रीज, और एक आ गया आपका न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। अब एनपीटी के अंडर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर 5 ऐसी कंट्रीज है जो रिकॉग्नाइज न्यूक्लियर स्टेट्स है। रिकॉग्नाइज न्यूक्लियर स्टेट्स का मतलब उन 5 कंट्रीज के अलावा कोई और कंट्री जो है न्यूक्लियर वेपन को पोजेस नहीं कर सकती। तभी जब हम बात करते हैं एनपीटी की, तो हम बात कर रहे हैं पार्शियल प्रोहिबिशन। सो व्हाट आर द नेम ऑफ द 5 कंट्रीज? दैट इज P5 नेशन, दैट इज चाइना, यूएस, यूके, फ्रांस एंड रशिया। तो ये आपकी कौन सी, ये एनपीटी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर चाइना है तो हम कैसे इस ट्रीटी को साइन कर दें। तो अगर हम बात करें इज इंडिया सिग्नेटरी, इंडिया ना ही जो अभी ट्रीटी आई है उसका सिग्नेटरी है, ना ही एनपीटी का सिग्नेटरी है। सो इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, दे आर नॉट द सिग्नेटरीज। और मैंने पहले ही बोला, जब भी हम सुख शांति की बात कर रहे हैं उसमें नॉर्थ कोरिया का तो नाम आ ही नहीं सकता। सो व्हाट आर द नेम्स? द नेम्स आर इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, साउथ सुडान। ये जितनी भी है, दे आर नॉट सिग्नेटरीज ऑफ योर एनपीटी।
नाउ नॉर्थ कोरिया ने 1985 में, ये तो 1968 में आया है ना, तो ये 1985 ने इसमें नॉर्थ कोरिया ने इसको एक्सेप्ट किया था, लेकिन 2003 में पूरी अपना काम वाम करके इसमें से एग्जिट भी ले लिया. सो इंडिया इज अ पार्ट? नो, इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ एनपीटी विच इज पार्शियल प्रोहिबिशन, जो किसके बारे में बात करते हैं कि 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो है उनके अलावा जो आपकी एनपीटी स्टेट्स है वो पोजेस नहीं कर सकती है न्यूक्लियर वेपन्स. फाइन. अब ये तो आ गया आपका पॉलिफरेशन वाला. इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, दैट इज योर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैन ट्रीटी. नाउ okay, so it is comprehensive nuclear ban treaty. अब न्यूक्लियर बैन, ये भी न्यूक्लियर बैन का बात करता है. टेस्ट बैन ट्रीटी, सॉरी, सो इट इज कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी. नाउ CTBT, आप समझ आया? यहाँ पे टेस्ट लिखना हम भूल गए थे, बट चलो इट्स ओके, नाउ यू गेट इट. नाउ अब पॉलिफरेशन, रैपिड इंक्रीज, टेस्ट के ऊपर बैन लगाना है, मतलब आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते, ये बात करता है आपका CTBT. नाउ व्हाट डज इट बैन? इट बैन्स न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स. ये बैन, अब देखो टेस्ट कैसे होगा? ये थोड़ी ना होगा कि ओहो हमने ठीक है वेपन बना दिए, हाँ अब ये सही चलेगा. नो, आपको उसको उड़ा के देखना पड़ेगा कि जब ये फूटेगा तो ये क्या करेगा, ठीक है? तो उसके लिए आपको टेस्ट करने पड़ेंगे. तो ये क्या बात करते हैं, किसी भी तरीके की आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते. इंपॉर्टेंटली इन ऑल इन्वायरमेंट्स, किसी भी इन्वायरमेंट, मतलब लैंड, वाटर, एयर, किसी भी इन्वायरमेंट में आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते. इसलिए तो इसके नाम में कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है. ठीक है. अब ये एडॉप्ट कब हुआ था? एडॉप्ट हुआ था ये 1996 में. अब ये जो ट्रीटी है, जैसे आपकी एनपीटी की स्टेट्स थी ना, एक आपकी एनपीटी मेंबर स्टेट्स और एक आपकी एनपीटी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थी. सिमिलरली इस ट्रीटी के भी दो मेंबर्स हैं. मेंबर्स नहीं कह सकते, बट दो चीजें होती हैं, एक होता है सिग्नेटरीज और एक होते हैं जिन्होंने रैटिफाई किया होता है. सो सिग्नेटरीज वो आगे जो साइन करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है भाई, बहुत जबरदस्त ट्रीटी बनाई है और अब जो भी इसके आगे के रूल्स वगैरह जो बनेंगे उसमें हम पूरा सहयोग देंगे इस ट्रीटी को. Whereas when you ratify a treaty, आपने ratify कर दिया ट्रीटी को, that means you will abide by all its rules and regulation, meaning you are bound to the treaty. कि अब आपको पसंद आए चाहे नहीं आए, यू हैव रैटिफाइड, सो नाउ यू हैव टू अबाइड बाय द ट्रीटी. ये नहीं कर सकते कि नहीं मैं ये पॉइंट नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं हो सकता. सो सिग्नेटरीज आर डिफरेंट, उनको जिन्होंने रैटिफाई नहीं किया होता है. सिग्नेटरीज आर कि ठीक है, जो आगे का प्रोसेस होगा ट्रीटी मेकिंग का, हम उसमें आपको अपना सहयोग देंगे. जबकि जो आपका रैटिफिकेशन है, इट मीन्स नाउ यू हैव टू अबाइड बाय द ट्रीटी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट CTBT, who are the signatories but they have not ratified? They are China, Egypt, Iran, Israel, US. So they have signed, names are important, Iran, Israel, China, Egypt and US. So they have signed the treaty, but they have not ratified the treaty. And of course, जो आपके ऊपर थे, जो आपके एनपीटी में थे, इंडिया, पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया, दे आर नॉट द सिग्नेटरीज. रैटिफिकेशन तो दूर की बात है, दे आर नॉट इवन द सिग्नेटरीज. नाउ जब अभी हाल ही में आपका न्यूक्लियर वेपन वाला जो टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर वेपन बैन ट्रीटी जो अभी हाल ही में हुई थी, इंडिया ने उसको बहुत सिंपली बोला, कहते देखिए हमने इसकी नेगोशिएशन 2017 में, जो ये 8 कंट्रीज जो मैंने आपको नाम बताए हैं अलॉन्ग विद इजराइल, उन्होंने बोला हमने इसकी नेगोशिएशन में ही पार्ट नहीं लिया है, तो इसको साइन करना तो बहुत दूर की बात है. फाइन. सो आज हमने किन के बारे में बात की? आज हमने इंटरनेशनल ट्रीटीज के बारे में बात की है, विच प्राइमरीली फोकसेस ऑन वेपन्स, जिसमें आपका लेटेस्ट 2021 में आ गया आपका न्यूक्लियर वेपन बैन ट्रीटी, और इससे पहले जो दो बहुत इंपॉर्टेंट थी, दैट इज NPT एंड CTBT. NPT इज नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, मीनिंग पॉलिफरेशन मीनिंग रैपिड इंक्रीज. तो नॉन न्यूक्लियर पॉलिफरेशन का मतलब जो आप रैपिडली जो न्यूक्लियर चीजें बढ़ रही हैं उन पे
रोक लगाना। वेयर एज द कॉम्प्रिहेंसिव जो आपका टेस्ट बैन ट्रीटी है वो बात करता है कि आपको टेस्ट ही नहीं करने भाई न्यूक्लियर वेपन्स को, ठीक है। नाउ एनपीटी इसमें आपका आ गया कि भाई जो 5 कंट्रीज हैं उनके अलावा वाले के ऊपर ये लागू होता है। वेयर एज न्यूक्लियर वेपन बैन ट्रीटी इररिस्पेक्टिव कि आप P5 नेशंस हैं या आप नहीं हैं, अगर आपने इसको साइन किया है तो भाई आप न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल किया, उसको डेवलप, उसका प्रोसेसिंग, उसका मैन्युफैक्चर, उसकी चीजें आप कुछ भी नहीं रख सकते। फाइन, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू बैक सून विद अनदर वीडियो। थैंक यू।